आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मैंने कल की क्लास में कहा था आपसे कि आज से हम एक नए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे जिसमें हम प्रीलिम्स या मेंस से संबंधित कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जिनकी हम लगातार एक लेक्चर या एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर के आएंगे। तो उसी में से उसी प्रोग्राम का एक हिस्सा आज आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है ना। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा या जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो रहेगा हमारा पश्चिमी विक्षोभ। क्या रहेगा? पश्चिमी विक्षोभ। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका पश्चिमी विक्षोभ है इससे आपके प्रीलिम्स परीक्षा में लगातार एक आध वर्ष के अंतराल में आपसे क्या पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि वर्ष 2019 में इससे प्रश्न आया था, आप देखेंगे वर्ष 2021 में इससे प्रश्न आया है और आगे भी हो सकता है प्रीलिम्स के अलग अलग एग्जाम्स में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगातार इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं चाहती थी कि मैं इसको आपके सामने लेके आऊँ ताकि आप लोगों को इस टॉपिक से संबंधित एक एक चीजें क्लियर हो जाए और कभी आपके सामने भविष्य में कोई प्रश्न आए तो आप लोगों से वो आसानी से बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये होते क्या है, तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा लंबा अगर मैं ले जाऊंगी तो बहुत थोड़ा हैवी हो जाएगा, तो हम इसको इतना रखते हैं कि हमारे प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा फायदा दे, क्योंकि हालांकि मेंस में बहुत अधिक भूमिका तो नहीं है इसकी, लेकिन ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्व रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये पश्चिमी विक्षोभ है इसको अगर आप देखेंगे तो ये भारत में जो अभी आप देख रहे हो उत्तर पश्चिम इलाकों में और उत्तरी इलाकों में, हिमालय वाले इलाकों में, उत्तर पश्चिम भागों में यानी गंगा के मैदानी वाले इलाकों में जो आप एकदम घना कोहरा देख रहे हैं, एकदम धुंध देख रहे हैं और हिमपात देख रहे हैं उत्तरी भागों में, हिमालयी क्षेत्रों में, तो उसका कारण क्या है? अभी इन दिनों इस प्रकार से जो ये मौसम क्रिएट होता है, बनता है, उसका कारण ही होता है आपका पश्चिमी विक्षोभ। कहने का अर्थ ये कि शीतकालीन वर्षा, कहां पर? उत्तर पश्चिम भागों में शीतकालीन वर्षा अर्थात गैर मानसूनी वर्षा के होने का जो कारण है वो आपका क्या कहलाता है? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, ये जो पश्चिमी विक्षोभ है अगर मैं इनकी उत्पत्ति की बात करूं तो इनकी उत्पत्ति आपकी होती है जा करके भूमध्य सागर में। इनकी उत्पत्ति कहां पर होती है? भूमध्य सागर में। ठीक है, उत्पत्ति का कारण बेसिकली ये है कि जो आपकी पृथ्वी है, आप जानते हैं कि सूर्य की परिक्रमा करती है। जब पृथ्वी सूर्य की आपकी परिक्रमा करती है तो जो आपकी पृथ्वी है उसमें दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। एक तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तब उत्तरायण की स्थिति होती है और जब दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो दक्षिणायन की स्थिति होती है। ठीक है, आप ये जानते हैं कि जो आपका पृथ्वी है इस पे अक्षांशी वृत्त क्या किए गए हैं? क्रिएट किए गए, यानी कि काल्पनिक रूप में अक्षांशी वृत्तों का क्या किया गया है? उसमें समावेशन किया गया है ताकि हम देश की जो भौगोलिक स्थिति है उससे अच्छे से परिचित हो जाए। अब ये जो अक्षांशी वृत्त है इन्हीं के आधार पर जो पृथ्वी है उसको अलग अलग कटिबंधों में बांट दिया गया है। तीन अगर मैं कहूं मुख्य तौर पर आपके तीन मुख्य अक्षांशी वृत्त है। एक आपका है 0 डिग्री, एक आपका है क्या? आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा और एक आपकी क्या है? 23.5 डिग्री मकर रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बीच वाला भाग है 0 डिग्री के लगभग 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के जो ये बीच का क्षेत्र है ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसको अभिसरण क्षेत्र भी कहा जाता है। अब होता ये है कि ये जो अभिसरण क्षेत्र है जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है तो ये अभिसरण क्षेत्र कुछ उत्तर की ओर और जब दक्षिणायन की स्थिति में होता है तो यही अभिसरण क्षेत्र कुछ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। तो इस अभिसरण क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकने के कारण ही भूमध्य सागर पर यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भागों पर ऐसी दशाएं उत्पन्न होती है कि व्यापारिक पवनों की जगह पर पछुआ पवनें क्या हो जाती है? स्थापित हो जाती है। बस इतनी बात को समझना है और ज्यादा इसमें अंदर नहीं ले जाऊंगी क्योंकि फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि सूर्य की इसी दक्षिणायन उत्तरायण स्थिति के कारण ये ITCZ अभिसरण क्षेत्र
कुछ उत्तर की ओर, जब सूर्य उत्तरायण में है तो ये जो ITCZ है ये कुछ उत्तर की ओर, और जब दक्षिणायन स्थिति यानी वर्तमान में हम देखेंगे तो सूर्य कैसा है, दक्षिण में है, दक्षिणायन स्थिति में है, तो ये जो ITCZ है ये कहाँ खिसक जाता है, थोड़ा सा दक्षिण की ओर। जब ये दक्षिण की ओर खिसक जाता है तो जहां अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर जहां व्यापारिक पवनें चल रही थी जो कि पूर्व की ओर से चलती है, उन व्यापारिक पवनों की जगह पर कौन सी पवनें स्थापित हो जाती है, पछुआ पवनें, जो कि कहां से चलेगी, पश्चिम की ओर से चलेगी। ठीक है, ये जो पश्चिम की ओर से चलने वाली पछुआ पवनें हैं ये क्या करती है कि जो आपका भूमध्य सागर है वहां से आर्द्रता ले लेती है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये है आपका क्या, एक मिनट थोड़ा सा, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये है आपका यूरेशिया वाला पार्ट, यूरेशिया वाला पार्ट है ना, ये है आपका यूरेशिया वाला पार्ट ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे है आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, आगे जाएंगे, आगे आपको क्या मिल जाएगा, कैस्पियन सागर। तो यहाँ पर इसके उत्तरी भागों में किसका प्रवाह होने लगता है, पश्चिमी यानी पछुआ पवनों का प्रवाह होने लगता है। ये जो पछुआ पवनें हैं ये पछुआ पवनें इस भूमध्य सागर से क्या ग्रहण कर लेती है, आर्द्रता। इस आर्द्रता को लेके, चूंकि ये कौन सी दिशा है आपकी, पश्चिम, ये कौन सी दिशा है आपकी, पूर्व। ठीक है, ये जो पछुआ पवनें हैं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। एक बात और याद रखिएगा, ये कैसे चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। भूमध्य सागर से ये पछुआ पवनें आर्द्रता ग्रहण करती है। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर की ओर उठती होगी। ऊपर जब ये क्षोभ मंडल के पास होती है तो क्षोभ मंडल में 7 से 14 किलोमीटर के एरिया में जेट धाराएं चलती है। क्या चलती है, जेट धाराएं चलती है। इन जेट धाराओं में एक जेट धारा का नाम है वेस्टर्ली, वेस्टर्ली जेट धारा। क्या नाम है, वेस्टर्ली जेट धारा। और ये जो वेस्टर्ली आपकी जेट धारा है, इन जेट धाराओं के साथ ये जो पछुआ पवनें हैं, पश्चिमी पवनें हैं, इन वेस्टर्ली जेट धाराओं के साथ मिल जाती है और पश्चिम से पूर्व की ओर, किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करने लगती है, प्रवाह करने लगती है। जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह करते हुए वेस्टर्ली जेट धाराओं के साथ आगे बढ़ती है तो भारत के पश्चिमी इलाकों में इसको पुनः वही कहाँ, क्षोभ मंडल में 7 से 14 किलोमीटर के एरिया में यहाँ क्या मिल जाता है, इसको पश्चिमी जेट प्रवाह मिल जाता है। क्या मिल जाता है, पश्चिमी जेट प्रवाह। और इसी पश्चिमी जेट प्रवाह के साथ मिल करके ये धाराएं भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम इलाकों में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। यानी ये धाराएं चली, पश्चिमी धाराएं चली, आर्द्रता ली भूमध्य सागर से, आर्द्रता ली आगे बढ़ के कैस्पियन सागर से और भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब ये भारत में आ तो गए, अब ये क्या करेंगे, तो ये भारत में शीतकालीन वर्षा, भारत में शीतकालीन वर्षा या इसको और क्या कह सकते हो आप, गैर मानसून वर्षा, शीतकालीन वर्षा या गैर मानसून वर्षा के लिए ये क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, जैसे जैसे ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं, ध्यान से एक एक बात सुनना, सब कुछ प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक तो इनकी दिशा आपको पता चल गई, पश्चिम से पूर्व, और एक बात और याद रखिएगा कि जैसे जैसे ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते चले जाते हैं वैसे वैसे इनकी वर्षा की मात्रा में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। यानी कि भारत में तो ये मध्यम प्रकार की वर्षा कराते हैं, लेकिन इसके आगे अगर और ये जा रहे हैं तो इनसे होने वाली वर्षा की मात्रा में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। और वैसे भी नए आंकड़े के अनुसार हम देखें तो लगातार वर्ष दर वर्ष पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। ठीक है,
अब ये भारत में भाई प्रवेश कर गए, पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते चलते कहाँ आ गए, भारत में आ गए। भारत में ये उत्तर और उत्तर पश्चिम इलाकों से भारत में प्रवेश करे और भारत में जो अभी आप मौसम देख पा रहे हैं कि हिमालय क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है, उत्तर भारत के मैदानों में, गंगा के मैदानों में धुंध और कोहरा छाया हुआ है, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण यही पश्चिमी विक्षोभ है। अभी हालांकि पिछले वर्ष हम देख रहे हैं उतनी अधिक वर्षा नहीं हो रही है, इस वर्ष अभी तक वर्षा हो जानी चाहिए थी, परंतु अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ऐसी खास वर्षा हुई नहीं है, सिर्फ मौसम छाया है, धुंध बना है, बादल छाए हैं, परंतु वर्षा नहीं है। तो यही वह आंकड़ा है करंट का कि अब लगातार वर्ष दर वर्ष इसकी जो मात्रा है वर्षा की, उसमें क्या होती जा रही है, कमी। लेकिन अगर कभी जहां पहले अगर हम देखेंगे पिछले वर्षों में, तो जब अधिक मात्रा में वर्षा या अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में हिमपात होता था, तो मानव जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो जाता था। यानी अधिक वर्षा होती थी तो भी फसल को, परिवहन को, कई ऐसी मानव जनजीवन से गतिविधियों से जुड़ी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको सीधे सीधे तौर पर ये क्या करती थी, प्रभावित करती थी। इसके अलावा अगर कम वर्षा है, मध्यम प्रकार की, इससे जो थोड़ी बहुत वर्षा होती है गंगा के मैदानों में, ये जो वर्षा है इसको रबी की फसल के लिए क्या माना जाता है, सबसे लाभदायक माना जाता है। किसके लिए, रबी की फसल के लिए इसको क्या माना जाता है, बहुत ही लाभदायक माना जाता है। और जो गंगा के इलाके हैं, गंगा मैदान के जो इलाके हैं हमारे, वहां पर ये जो आपकी होने वाली जो इससे वर्षा है, इस वर्षा को कहा जाता है मावट। ऐसा बोलते हैं ना, अरे ये मावट हो रही है, ऐसा बोला जाता है ना कि मावट हो रही है, रबी की फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अभी वर्षा होना अच्छी बात है, ये रबी की फसल के लिए बहुत ही अच्छी है, अभी इससे चना गेहूं को बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा, इस तरीके की बातें करते हैं ना, है ना। तो ये क्या है, आपकी रबी की फसल के लिए ये जो वर्षा है, जिसको कि स्थानीय तौर पर मावट नाम दे दिया गया है, ये क्या होती है, इसके लिए काफी लाभदायक होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि शीतकाल में होने वाली वर्षा यानी कि मावट रबी फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन अगर अधिक मात्रा में होती है तो ये फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3-4 की पॉइंट यहाँ के क्या आपको याद रखना है। एक की पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये इनकी उत्पत्ति कहाँ हो रही है, तो भूमध्य सागर में इनकी उत्पत्ति हो रही है। इनको आर्द्रता कहाँ से मिल रही है, तो भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर से ये आर्द्रता ग्रहण कर रही है। ये किसके साथ यात्रा कर रहे हैं, तो ये वेस्टर्ली जेट धारा, और भारत में प्रवेश करने के क्रम में पश्चिमी जेट धाराओं के साथ। बात समझ में, किसके साथ ये यात्रा कर रहे हैं, ये पछुआ पवन ने, ये पश्चिमी पवन ने वेस्टर्ली जेट धारा के साथ, जो कि पश्चिम से पूर्व चलती है, और भारत में ये पश्चिमी जेट प्रवाह के साथ भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम इलाकों में क्या कर जा रहे हैं, प्रवेश कर जा रहे हैं, ठीक है। इतनी बात। इसके अलावा इनकी जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, जैसे जैसे ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते चले जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता जाता है, वर्षा की मात्रा में क्या आती जाती है, कमी। इनसे होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावट, जो कि रबी की फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। ये जो वर्षा है इसको शीतकालीन वर्षा या और क्या कहते हैं, गैर मानसून वर्षा भी कहा जाता है, या पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा भी कहा जाता है। ये जो शीतकाल वर्षा है, अगर इसका संदर्भ पश्चिमी भारत यानी कि उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाके यानी उत्तर भारत, मध्य प्रदेश का मालवा, इन सब इलाकों से संबंधित पूछा जा रहा है, तो इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। लेकिन अगर तमिलनाडु के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो उसका कारण उत्तर पूर्वी मानसून होता है। किसी दिन उत्तर पूर्वी मानसून पर भी मैं आराम से आपसे चर्चा कर दूंगी, ठीक है। तो अगर भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम इलाकों में कभी वर्षा का कारण पूछे तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे या क्या टिक करेंगे, पश्चिमी विक्षोभ को ही टिक करेंगे, ठीक है। तो आज आपके प्रीलिम से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष मैंने रखी है। आपको चाहिए कि आपको कोई टॉपिक समझना है या आपको अपनी कोई बात कहनी है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे कह सकते हैं।
अगर आपको कोई टॉपिक समझना है, आप अपना टॉपिक कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक को लेकर आऊंगी, समझा भी दूंगी। बाकी मेरे तरफ से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए डेली आते रहेंगे। बाकी और कुछ वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। और आपको कोई समस्या, कोई परेशानी हुई हो या कहीं कोई चीज़ समझने में दिक्कत हुई हो तो भी आप लिखिएगा कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई है, फिर उसमें सुधार किया जाएगा, आपको फिर समझाया जाएगा और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए बस हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग लगातार बने रहे, लगातार पढ़ते रहिएगा, ठीक है। यूपीपीसीएस को टारगेट करिएगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। जिस जिस तरीके से मैंने बताया है पिछली 2 क्लासों में उसको फॉलो कीजिएगा, है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करिएगा। बाकी आप लोगों की भी कोई समस्या है वो भी बताइएगा, कोई भी टॉपिक पे आप जानकारी चाहते हो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगली जो या किसी और टॉपिक की मैं बात करूंगी वो अगले वीडियो में, कल के वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।